नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो जब न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो न्यूट्रिशन बेसिकली क्या है? न्यूट्रिशन इज अ मोड, ये एक मोड है, एक तरीका है, इज अ मोड ऑफ टेकिंग फूड। किस चीज का मोड है ये? किस चीज का तरीका है? फूड को लेने का, ऑफ टेकिंग फूड। किसके द्वारा? बाय फूड, बाय एन ऑर्गेनिज्म, हम लोगों के द्वारा फूड लेने के तरीका है ये न्यूट्रिशन। और हम लेने के बाद क्या करेंगे? बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड यूटिलाइजिंग इट। तो न्यूट्रिशन बेसिकली एक प्रोसेस है, एक मोड है जिसमें फूड लेते हैं और फिर उसको यूटिलाइज करते हैं। करेक्ट। तो इट इज अ मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड यूटिलाइजिंग इट। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात होती है कि हम यूटिलाइज क्यों करते हैं, हमें क्यों यूटिलाइजेशन करना है हमारी बॉडी को? तो हमारी बॉडी को उसको ग्रो करने के लिए, हमारी जो सेल्स डैमेज्ड है तो उसको रिपेयर करने के लिए, तो बॉडी को ग्रो करने के लिए, बॉडी की जो टिश्यूज है उनको बिल्ड करने के लिए, और जो हमारी सेल है उन्हें डैमेज है उन्हें रिपेयर करने के लिए हमें न्यूट्रिशन प्रोसेस को करना पड़ता है। और न्यूट्रिशन में हम किनको लेते हैं? न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो जैसे हमारे न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, वाटर। तो ये एक ह्यूमन एस्पेक्ट्स है, लेकिन वहीं पे इस बार हमें क्या बात करनी है? न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो प्लांट के लिए क्या न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं? तो बट न्यूट्रिशन तो सेम रहेगा। अगर हम बात करते हैं न्यूट्रिशन क्या एक प्रोसेस है, तो इट इज अ मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड यूटिलाइजिंग इट। बट जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो वो भी किस लिए यूज करेंगे? पहले तो न्यूट्रिएंट्स उन्हें क्यों यूज करने हैं? ग्रो करने के लिए। सो जर्मिनेशन इज अ प्रोसेस इनमें जब जिसमें सीड होती है, सीड में जब हम वाटर देते हैं, उसको अपना पूरा एनवायरनमेंट मिलता है, तो जब उस सीड में से कुछ लीव्स निकलने आने लगते हैं, इसी प्रोसेस को जर्मिनेशन कहते हैं। तो प्लांट्स ग्रो करने के लिए, जर्मिनेशन प्रोसेस करने के लिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की उनको रिक्वायरमेंट होती है। और जो न्यूट्रिएंट्स को रिक्वायर करते हैं और फिर उसे यूटिलाइज कर रहे हैं, इसी को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि क्या क्या न्यूट्रिएंट्स एज अ प्लांट उनको रिक्वायर है, तो कुछ याद करेंगे हम। जैसे फॉस्फोरस, अगर हम फॉस्फोरस की बात करते हैं तो फॉस्फोरस इज बेसिकली रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूट्स। जो हमारे रूट्स हैं उनकी जो डेवलपमेंट है उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉस्फोरस। सो फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूट्स, रूट्स की डेवलपमेंट के लिए, एंड द जर्मिनेशन प्रोसेस के लिए, एंड फॉर जर्मिनेशन। अगर हम बात करते हैं जर्मिनेशन प्रोसेस के लिए, जिसमें सीड्स में जब थोड़े से स्प्राउट, जैसे आपने स्प्राउट्स देखे होंगे रात में भिगाते हैं और फिर उनको एक थोड़ा सा टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं कॉटन के कपड़े में रख के, तो उनमें जो लीव्स निकल के आ जाती है थोड़ी सी, जो उनके रूट्स आने लगते हैं, उसी प्रोसेस को हम जर्मिनेशन कहते हैं। तो फॉस्फोरस इज मेनली रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूट्स एंड फॉर द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन। whereas when we talk about another nutrient, that is nitrogen। नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट क्यों है? नाइट्रोजन पहली बात तो क्या करता है? इज नेसेसरी टू क्रिएट एमिनो एसिड। ये क्या क्रिएट करते हैं? एमिनो एसिड्स। एंड बेसिकली एमिनो एसिड्स का क्या काम है कि दे इन रिटर्न प्रोवाइड प्रोटीन्स फॉर द स्टेम्स एंड लीव। और ये रिटर्न में क्या प्रोवाइड करते हैं? प्रोटीन्स which is used by, they mainly provide proteins which is used by stem for stems and leaves. अनदर वन इज पोटेशियम। पोटेशियम भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। ये बेसिकली किस लिए हमें यूज करना होता है? मतलब प्लांट्स किस लिए यूज करते हैं? अपने फ्रूट्स के लिए, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। फ्लावर्स और फ्रूट्स के ग्रोथ के लिए हमारे प्लांट्स को क्या नीड है? पोटेशियम की। वहीं पे डेवलपमेंट ऑफ रूट्स एंड जर्मिनेशन के लिए फॉस्फोरस की। और एमिनो एसिड रिलेटेड है हमारा नाइट्रोजन से, जो कि स्टेम्स और लीव्स की ग्रोथ के लिए, उनकी न्यूट्रिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। So this is how the process of nutrition goes on. They take the nutrient, and after that they are utilizing for their growth, for the germination, for the growth of their fruits, vegetables, stems, leaves। अपने नरिशमेंट में जो न्यूट्रिएंट्स यूज कर रहे हैं उसी प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन बोलेंगे।
नाउ द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं कि मतलब किस किस तरीके से न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर हमारे पास टू वेज हैं न्यूट्रिशन के। वन इज ऑटोट्रॉपिक। तो अगर मैं ऑटोट्रॉपिक की बात करती हूँ तो ऑटो मीन्स सेल्फ, ऑटो मीन्स सेल्फ, वेयर इज ट्रॉपिक मीन्स नरिशमेंट। मतलब ट्रॉपिक का मतलब है नरिशमेंट। तो जो खुद से अपना खाना बना रहे हैं, जो अपना भोजन खुद से बना रहे हैं, ऐसी नहीं समझना कि किचन में जाके हम अपना खाना खुद बनाते तो हम भी ऑटोट्रॉपिक है, नहीं नहीं। मतलब जो खुद से अपना, मतलब बेसिक जो नीड्स हैं उनसे खुद से अपना खाना बना रहे हैं, उसे हम बोलेंगे सेल्फ नरिशमेंट या ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वहीं पे जब हम बात करते हैं हेटरोट्रॉपिक मोड की, तो हेटरोट्रॉपिक मोड किस लिए होता है? हेट्रो मीन्स अदर, अदर, हम दूसरों पे डिपेंडेंट है। तो ऑटोट्रॉपिक में कौन आ जाते हैं? जैसे प्लांट्स, बैक्टीरियाज, एल्गीज। तो ये सब हमारे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं। वहीं पर अगर जब हम बात करते हैं हेटरोट्रॉपिक मोड्स की, तो हम एज अ ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल और डिफरेंट काइंड ऑफ बैक्टीरिया, फंगाई, तो ये सब जो है हमारे हेटरोट्रॉपिक मोड पे है, क्योंकि ये हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम प्लांट्स पे ही मतलब डिपेंड करते हैं। तो हम हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है एनिमल्स, और जो प्लांट्स है वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो अब हम बात करते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो उसमें रिक्वायरमेंट होती है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर की, सनलाइट की। तो इस प्रोसेस को कुछ बोलते हैं जो कि हम आगे देखेंगे, लेकिन हमारी बेसिकली लीव्स जो हमारा फूड है, मतलब जो प्लांट्स हैं, उनको कार्बन डाइऑक्साइड की, मतलब एयर की, वाटर की, सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जो उनके पास स्पेशल है, वो एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, उसकी भी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो अभी हमने बात की कि हमें क्या क्या चाहिए, मतलब प्लांट्स को क्या क्या चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, वाटर चाहिए। तो अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि वाटर कैसे लीव्स के पास पहुंचता है। ठीक है, तो हाउ वाटर एंड मिनरल्स रीच टू द लीव्स। तो पहली बात तो वाटर, जैसे रूट्स हमारे सॉइल के अंदर है, यहाँ पर सॉइल में प्रेजेंट होंगे। तो सॉइल मॉलिक्यूल, जब हम सॉइल की बात करते हैं, सॉइल एक तरीके का मैटर है। When we talk about soil, soil is a matter। और matter क्या होता है? matter which has some mass and occupy space। तो अब matter है soil, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? हमारे solids प्रेजेंट होंगे, थोड़ा water प्रेजेंट होगा, और थोड़ा सा एयर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो वाटर हमारे सॉइल के अंदर है, और वाटर है, और हमें पता है कि मिनरल्स भी हमारे अर्थ के अंदर प्रेजेंट है। तो वाटर एंड मिनरल्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल। अब क्या होता है कि ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर एक फॉर्म होता है, मतलब वाटर जो रूट्स हैं, इनके जो छोटे छोटे यहाँ पे वेन्स होते हैं, जो वो है ना वाटर को सक अप करते हैं, और फिर वो ऊपर की तरफ इसे लिफ्ट करते हैं। तो ये एक तरीके के, देखो, वाटर एंड मिनरल्स रीच बाय अ कंटिन्यूअस पाथ। ये कंटिन्यूअस पाथ है विच इज सीम्स टू बी लाइक अ पाइप। एक तरीके से लगेगा जैसे पाइप लगा रखी है हमने, और वो वेसल्स के थ्रू ऊपर जाते हैं। इन स्पेशल, ये यहाँ पे दो टाइप के वेसल्स होते हैं जो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। तो जो वाटर को ट्रांसपोर्ट कराता है वो जाइलम होता है, और ये क्या है? ये एक तरीके का पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें क्या हो रहा है कि रूट से लेके हमारे लीव्स तक पूरा एक कंटिन्यूअस पाथ है, उसमें हमारा वाटर नीचे से ऊपर तक मूव करता है। इस तरीके से हमें वाटर मिलता है। वेल नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेल। तो सेल क्या है? सेल बेसिकली एक स्ट्रक्चरल यूनिट है, जैसे हमारा घर है। तो हम बीम्स और कॉलम तो बना लेते हैं पहले, लेकिन उसको कवर, मतलब उसकी एक सबसे स्मॉलेस्ट और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी। जैसे बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट और स्ट्रक्चरल यूनिट हमारी सेल है, इन द सिमिलर वे जैसे हमारी बिल्डिंग की सबसे स्मॉलेस्ट और स्ट्रक्चरल यूनिट ब्रिक होती है, तो उसी तरीके से हमारी सेल है हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। ये रॉबर्ट हुक के द्वारा डिस्कवर्ड की गई थी। इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन द ईयर ऑफ 1665। 1665 में इन्होंने डिस्कवर्ड किया था। एंड इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी। जैसे सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम फॉर्म्स बॉडी। बट व्हेन वी सी द सीरीज, इस पूरी सीरीज को देखा जाता है, तो जो हमारा सेल है वो सेल सबसे स्मॉलेस्ट और स्ट्रक्चरल यूनिट अपनी बॉडी का बोला जाएगा।
तो अब हम सेल की बात करते हैं। तो जब हमने सेल को, पहली बात तो ये नेकेड आई से पॉसिबल नहीं है, हम इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, तो हमने इसे माइक्रोस्कोप के थ्रू डिस्कवर्ड किया था। तो उसको जब स्टडी की, जब माइक्रोस्कोप के थ्रू हमने जब इसकी स्टडी की, तो हमें पता चला कि इसके अंदर एक सेंट्रल पार्ट है, इसमें एक सेंट्रल पार्ट है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। वहीं पे इसके अराउंड एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है। ये क्या है? एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है। इट इज अ जेली लाइक लिक्विड फ्लूइड, जेली लाइक फ्लूइड, जिसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। वहीं पे जब इसका आउटर मेम्ब्रेन की बात की जाती है तो उसे सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। तो सेल बेसिकली कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। राइट नाउ यू कैन से लाइक it is having a jelly like fluid which is called jelly like fluid which is enclosed by the outer membrane. क्या बोलेंगे कि jelly like fluid है which is enclosed by the outer membrane, that is called cell membrane. and एंड द न्यूक्लियस, अगर हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस क्या है? एक स्ट्रक्चर है जो कि स्पेरिकल स्ट्रक्चर है, जो कि एक सेंटर में पाया जाता है सेल के, और जिसके अराउंड एक फ्लूइड है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो अभी हम देखेंगे तो सेल के अंदर ये तीन चीज पढ़नी है। बट हम जब हायर क्लासेस में पहुंचेंगे तो हमें और भी सेल ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे, जैसे गोल्गी एपरेटस, लाइजोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये सब हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। तो सेल क्या है? सेल समझ में आया। इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन द ईयर ऑफ 1665 एंड इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ अ बॉडी बिकॉज सेल फॉर्म्स टिश्यूज, टिश्यू फॉर्म ऑर्गन, ऑर्गन्स फॉर्म। तो सेल फॉर्म करता है हमारा टिश्यूज, इनके कॉम्बिनेशन से टिश्यूज बनते हैं। देन इट इज फॉर्म्ड, टिश्यू के फॉर्म से हमारा ऑर्गन बनते हैं, जैसे हार्ट, लंग्स। देन ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से क्या होता है? पूरे कॉम्बिनेशन से हमारी एक बॉडी बनती है। तो इसलिए बेसिक और स्ट्रक्चरल यूनिट हमारी सेल है। तो अब हम स्टोमाटा की बात करते हैं। तो जब हम जैसे हमारी स्किन है, तो जिस स्किन जब आप देखोगे तो स्किन स्किन में बहुत टाइनी होल्स हैं, जो कि मतलब जहाँ से हेयर्स भी हमारे ग्रो हो रहे होते हैं। तो जो टाइनी होल्स है वहां उसका क्या हेल्प है? एक तो वो हमारे एयर, जो हमारा एक्सचेंज ऑफ एयर भी करता है। दूसरी बात, स्वेट को रिलीज करता है, तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहने के लिए। इन द सिमिलर वे जब हमने प्लांट्स की लीव्स को देखा, तो जब हमने उसको माइक्रोस्कोप में देखा तो हमें पता चला कि एक टाइनी होल्स प्रेजेंट है लीव्स के एपिडर्मिस में। उन टाइनी होल्स को हम स्टोमाटा बोलते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक ओपन स्टोमाटा। अगर एक की बात करेंगे तो हम स्टोमा बोलेंगे, और वहीं पे हम प्लूरल में बात करेंगे तो हम उसे स्टोमाटा बोलेंगे। तो ये एक ओपन स्टोमा है, और ये जब क्लोज हो जाएगा तो उसे क्लोज स्टोमा बोलेंगे। करेक्ट। तो जो स्टोमाटा होता है वो हमारे गार्ड सेल से चारों तरफ से, मतलब उसका उसके अराउंड, चारों तरफ उसके अराउंड हमारे गार्ड सेल्स होते हैं। तो गार्ड सेल का क्या काम है? पहली बात तो स्टोमाटा का क्या काम है? स्टोमाटा इज अ टाइनी पोर्स। एक जो टाइनी पोर्स हमारे लीव्स में प्रेजेंट होते हैं वो स्टोमाटा है। अब इनका क्या काम है? ये एक तो प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। एग्जैक्टली अब हमने वाटर को देख लिया था कैसे रूट से ऊपर जा रहे हैं। अब हम देखना चाहते हैं कि एक्सचेंज ऑफ एयर कैसे होता है। तो एक्सचेंज ऑफ एयर, जो लीव्स में टाइनी पोर्स प्रेजेंट हैं वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं, इनहेल करते हैं, और उसमें ऑक्सीजन को एक्सेल करते हैं। तो ये जो हमारा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा है, जो एयर का एक्सचेंज है, इसी को हम देखते हैं कि ये टाइनी होल्स के द्वारा होते हैं। मतलब इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दीज टाइनी होल्स, एंड दीज टाइनी होल्स इन प्लूरल आर कॉल्ड स्टोमाटा। वेल, जब हम गार्ड सेल की बात करते हैं तो गार्ड सेल, जैसे नेम सजेस्ट, एज अ नेम इटसेल्फ इट सजेस्ट कि ये गार्ड की तरह प्रोवाइड करा गया है हमारे स्टोमाटा पे। स्टोमाटा पे हमारे चारों तरफ गार्ड की तरह प्रोवाइड है। क्या करता है ये कंट्रोल करता है कि कितना वाटर लॉस होगा और कितना एक्सचेंज ऑफ रेट, हमारा वाटर का लॉस और एयर के एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करता है। तो इसका क्या काम है? कंट्रोल करने का। वही। तो अब हमने देख लिया कि वाटर कैसे हमारे लीव्स पे पहुंचता है। लीव्स में एक जो टाइनी पोर्स है उनका क्या काम है? वो एक्सचेंज ऑफ रेट कैसे, एक्सचेंज ऑफ वाटर और एयर को कैसे कंट्रोल करते हैं। So now we are going to discuss about photosynthesis. So photo means light and synthesis means to combine. तो photo means, photo का मतलब क्या होता है? लाइट,
वेल सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन। कंबाइन क्या? वाटर के प्रेजेंस, अभी बोलेंगे, हम एक डेफिनेशन याद करते हैं कि व्हेन द लीव्स ऑफ अ प्लांट in the presence of air, which is carbon dioxide, and in the presence of sunlight with the help of water and a green pigment, which is chlorophyll, perform the photosynthesis process and form the food. तो ये पूरी प्रोसेस हमारे एक लीव्स में हो रही होती है, इसलिए हम लीव्स को फूड फैक्ट्री कहते हैं, पहली बात तो photosynthesis, photo means light and synthesis means to combine. Now there is a special type of pigment, green पिगमेंट। यहाँ पे एक स्पेशल टाइप ऑफ पिगमेंट है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। इट इज नोन एज क्लोरोफिल। सो इस देयर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ग्रीन पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन द लीव्स। लीव्स में एक बहुत ही स्पेशल एक ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं। अब इसका काम क्या है? तो ये हेल्प करता है, जो हमारी सनलाइट है, जो सन से हमारी सनलाइट आ रही है, उसको कैप्चर करने का काम करता है। मतलब कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। सनलाइट की जो एनर्जी है उसको कैप्चर करने का काम है हमारे इन ग्रीन पिगमेंट का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे पास तो सनलाइट आ जाए, जैसे मैं जाके धूप में खड़ी हो जाऊं और मेरे पास तो ग्रीन पिगमेंट है भी नहीं और मैं सोचूं कि खाना बन जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सनलाइट हमें लगेगी, विटामिन डी मिल जाएगा, बट yes, we are not having that special green pigment which is known as chlorophyll, so we can't capture the energy and we can't perform the process photosynthesis. तो यही एक प्लांट्स पे एक स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टी है। दैट्स व्हाई दे आर ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, तो इट हेल्प्स द लीव्स, बिकॉज ये लीव्स में प्रेजेंट है तो लीव्स को हेल्प करते हैं कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। इसी वजह से हम कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में और वाटर की हेल्प से, क्योंकि अब इसने सनलाइट को एनर्जी को कैप्चर कर लिया है, तो क्लोरोफिल भी प्रेजेंट है। इसी वजह से हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कर सकते हैं। और ये एक यूनिक प्रोसेस है अर्थ पर, क्योंकि हम तो कर नहीं सकते ना, एनिमल्स कर सकते हैं। तो ये इसी वजह से इट इज अ यूनिक प्रोसेस। व्हेन वी टॉक ऑन द अर्थ, मतलब अबाउट अर्थ, तो एक यूनिक प्रोसेस है ऑन द अर्थ। अर्थ पे एक बहुत ही यूनिक प्रोसेस है जिसे हम बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। करेक्ट। अब इसी वजह से अगर सन ना हो, सोचो पहली बात तो क्लोरोफिल के पिगमेंट ना हो तो क्या होगा? अगर हम सोचें कि क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं है तो सन की एनर्जी को किसी ने ट्रैप नहीं किया, तो फूड नहीं बनेगा। फूड नहीं बनेगा तो पूरी फूड साइकिल जो अर्थ पर चल रही है वो सब फिनिश हो जाएगी, वैनिश। क्योंकि हम इनडायरेक्टली डायरेक्टली प्लांट्स पे प्रेजेंट डिपेंडेंट है। इन द सिमिलर वे एनिमल्स भी प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, और जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेंट है वो जो दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेंट है वो एनिमल्स भी तो प्लांट पे डिपेंडेंट है। तो मतलब फाइनली हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। दैट्स व्हाई वी सेव कि सेव ट्रीज एंड सेव अर्थ। तो अगर मान लो क्लोरोफिल नहीं है तो प्लांट फूड नहीं बनाएंगे, तो पूरी फूड साइकिल डैमेज हो जाएगी, मतलब वैनिश्ड। इन द सिमिलर वे अगर सपोज सन नहीं होता तो सनलाइट ट्रैप नहीं होती, सनलाइट अपनी एनर्जी ट्रैप नहीं करता, तो पूरी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होती। इसी वजह से हम सन को, जस्ट बिकॉज ऑफ इट, द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। So sun is the ultimate source of energy for our living organism. Maybe photosynthesis, photo means light, synthesis means to combine in the presence of sunlight and with the help of carbon dioxide, water. That's why it is a unique process on the earth, because only plants can perform this process. It can't be performed by animals. So photosynthesis, in which photo means light, अभी देख लिया था हमने। तो एक एंड सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन। तो जब हम डेफिनेशन लिखेंगे कि फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच द इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अ क्लोरोफिल trap the energy, and with the presence of water and carbon dioxide they perform the food। तो जब हम ये डेफिनेशन लिखेंगे तो ऑब्वियसली मार्क्स मिलेंगे। बट अगर हमने स्पेशली एक
इक्वेशन भी नीचे लिख दी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर gives something which is कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे लीव्स में। जो हमारी लीव्स हैं, जो हमारे प्लांट्स के लीव्स हैं, उसमें प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो स्टार्च भी एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। तो अभी लिख लेते हैं पहले कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन। दैट्स व्हाई प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें ऑक्सीजन चाहिए और हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो गिव्स ऑक्सीजन। नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एक तो सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट एंड दिस इज बेसिकली ट्रैप्ड बाय, तो किसकी प्रेजेंस? क्लोरोफिल की हेल्प से, क्लोरोफिल। तो ये इक्वेशन और लिखोगे तो मतलब एकदम चार चांद लग जाएंगे आंसर में। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन। करेक्ट। तो कार्बोहाइड्रेट्स किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? स्टार्च के फॉर्म में। स्टार्च in the form of starch. So starch is also known as कार्बोहाइड्रेट्स। करेक्ट। एंड दीज आर प्रेजेंट इन द लीव्स। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे लीव्स में। तो अगर लीव्स में स्टार्च पाए जा रहे हैं, इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है, कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं। किसके प्रेजेंस में मिल रहे हैं? सनलाइट के प्रेजेंस में मिल रहे हैं। किसकी हेल्प से मिल रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से मिल रहे हैं। वेल, डू यू नो दैट बिसाइड्स लीव्स के अलावा, क्योंकि लीव्स तो ग्रीन कलर पिगमेंट होल्ड करते हैं तो हमें ग्रीन दिखते भी हैं, तो बिसाइड्स लीव फोटोसिंथेसिस कैन आल्सो भी टेक प्लेस इन अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो और भी दूसरे प्लांट्स में हम देख सकते, पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम अगर डेजर्ट एरिया की बात करें, वहां पे कैक्टस देखे जाते हैं। तो पहली बात तो हाउ कैक्टस आर क्वाइट डिफरेंट। तो जैसे आप लीव्स में देखोगे, लीव्स में एक छोटे से जस्ट अ मिनट, सो लीव्स में हमारे छोटे पोर्स होते थे, जैसे हमने अभी देखा था कि स्टोमाटा बोलते हैं। बट अगर, और ये क्या काम करते हैं? एक्सचेंज ऑफ वाटर एंड एक्सचेंज ऑफ एयर। अब अगर यहाँ पे वैसी डेजर्ट एरिया में वाटर की स्कार्सिटी है और पोर्स के थ्रू वाटर जाने लगे, जैसे इवेपोरेशन, ट्रांसइवेपोरेशन। तो अब अगर ये होने लगे तो यहाँ पे वैसी पानी की कमी है, प्लांट कैसे स्टोर करेंगे वाटर या कैसे परफॉर्म करेंगे, कुछ पता नहीं। इसलिए वहां पे एक स्पेशल टाइप ऑफ प्लांट देखा जाता है, दैट इज कैक्टस। और यहाँ पोर्स की जगह उनके पास क्या होते हैं? दे आर हैविंग थ्रोन्स, और वहां पे स्पाइक्स जो होते हैं, मतलब थ्रोन्स होते हैं, कांटे कांटे होते हैं, सो दैट दे आर क्लोज्ड, द पोर्स आर क्लोज्ड और वाटर का लॉस नहीं होता। दूसरी बात, इनकी इनकी स्टेम्स हैं वो भी ग्रीन कलर की होती हैं। सो द ग्रीन स्टेम्स एंड ग्रीन ब्रांचेस ऑफ दिस प्लांट दैट इज कैक्टस, स्पाइन लाइक लीव्स होती हैं, एक तो इनके कांटे होते हैं, तो वहां से वाटर लॉस बच गया। और इनकी जो स्टेम्स और ब्रांचेस हैं वो भी ग्रीन कलर की होती हैं। तो इस वजह से इनकी जो ग्रीन स्टेम्स और ब्रांचेस हैं, दे ऑल्सो कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस। तो अभी हमने क्या देखा कि एक तो इनके पास स्पाइन लाइक लीव्स होती हैं, मतलब कांटे होते हैं उनकी लीव्स पे, तो स्पाइन लाइक लीव्स होती हैं। हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस को बचाने में हेल्प करता है वाटर लॉस। दूसरी बात कि इनकी जो लीव्स होते हैं, दे हैव ग्रीन स्टेम एंड ब्रांचेस और जो स्टेम्स हैं वो भी ग्रीन है। सो दे हैव ग्रीन स्टेम्स एंड ब्रांचेस विच ऑल्सो परफॉर्म। सो इंस्टेड ऑफ, मतलब इंस्टेड नहीं कहेंगे, तो लीव्स के अलावा जो ग्रीन स्टेम्स और ब्रांचेस है, दे ऑल्सो विच ऑल्सो परफॉर्म प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अभी तक हमने देखा कि दो टाइप के, पहली बात तो आज हमने क्या क्या देखा, जरा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने देखा कि न्यूट्रिशन क्या होता है, पहली बात। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जो हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड है। क्यों रिक्वायर्ड है? बॉडी को ग्रो करने के लिए, रिपेयर करने के लिए। वहीं पे न्यूट्रिशंस क्या होते हैं? न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड यूटिलाइजिंग इट। मतलब हमने लिया और हमने उसको किस तरीके से यूटिलाइज किया, हमारी एनर्जी
जैसे हम खेलने गए तो हमारे को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो ऑब्वियसली हम न्यूट्रिएंट्स लेंगे। इन द सिमिलर वे प्लांट्स आर आल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो दे आल्सो रिक्वायर सम न्यूट्रिएंट्स। अभी हमने देखा था कि फास्फोरस, फास्फोरस किसकी जरूरत है? रूट्स को या जर्मिनेशन प्रोसेस के लिए फास्फोरस की जरूरत है। वहीं पे नाइट्रोजन दे गिव अमीनो एसिड, और बेसिकली इन रिटर्न हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है, जो कि किसके द्वारा यूज किया जाता है? स्टेम्स एंड लीव्स के द्वारा यूज किया जाएगा। वहीं पे द नेक्स्ट वन इज पोटेशियम, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर। और भी जैसे जिंक, मोलिब्डेनम, कैल्शियम, ये सब भी यूज होते हैं न्यूट्रिएंट्स में, बट ये थोड़े मेन है, दैट्स व्हाई आई हैव नोटिस्ड इट। ओके। और जर्मिनेशन के लिए, फ्रूट्स के लिए न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। दो टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं जो कि हमने देखा था। वन इज ऑटोट्रॉप, ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉपिक मीन्स नरिशमेंट। वहीं पे दूसरे होते हैं हेटरोट्रॉप, जो कि हम ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स आर हेटरोट्रॉपिक, वेयर इज प्लांट इज अ ऑटोट्रॉपिक। अब ऑटोट्रॉपिक हमने देख लिया तो हमें पता करना था कि भाई ऑटोट्रॉपिक क्यों है। तो ऑटोट्रॉपिक है क्योंकि इनके पास एक स्पेशल टाइप की क्वालिटी है, यूनिक प्रोसेस है जो अर्थ पे होती है, जो कि फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस क्या था कि लाइट और कंबाइन, मतलब ये लाइट के प्रेजेंस में जो पूरी एक प्रोसेस होती है। कंबाइन क्या करते हैं? जैसे वाटर, वाटर के लिए एक मैंने बताया था कि एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो रूट से लेके लीफ तक जा रहा है। पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, कंटिन्यूअस पाथ है जिसमें रूट सॉइल से वाटर को लेता है, मिनरल्स को लेता है और ऊपर लीव्स तक पहुंचाता है। वहीं पे हमारा स्टोमाटा देखा था। स्टोमाटा क्या है? टाइनी पोर्स है हमारे जो लीव्स में प्रेजेंट हैं और जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस और एक्सचेंज ऑफ वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ से हमने देख लिया कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होती है, वाटर कैसे आ रहा है, ये सब पहुंच जा रहे हैं लीव्स पे पहुंच रहे हैं। और जब सनलाइट आए तो क्लोरोफिल एक स्पेशल पिगमेंट है जो कि सनलाइट को कैप्चर कर रहा है और इन सब की प्रोसेस में पूरी सिंथेसिस प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म कर रहा है। अब हमने देखा था कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि अगर कुछ ग्रीन पार्ट है हमारी स्टेम्स और ब्रांचेस भी अगर ग्रीन है तो क्या वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म करेंगी? बिल्कुल यस करेंगी। क्यों करेंगी? क्योंकि वो ग्रीन है और उनके पास वो क्लोरोफिल प्रेजेंट है। और जो कैक्टस है उनके पास एक स्पेशल थिंग है जो कि स्पाइंस लीव्स होती हैं। क्यों? क्योंकि वो वाटर के लॉस को बाय ट्रांसपीरेशन प्रोसेस उसको प्रिवेंट कर सके। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। कस्कटा प्लांट हम देखेंगे, इंसेक्टिवोरस प्लांट देखेंगे, लिचेंस देखेंगे, सिम्बायोसिस देखेंगे, सेप्रोट्रॉप्स देखेंगे। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज। क्रॉप रोटेशन देखेंगे कि अमेन्योर फर्टिलाइजर क्या होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर टाइम। कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच।